नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के नौरंगदेसर में किया जनसभा को संबोधित। कहा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और उसकी प्रतिष्ठा के लिए बलिदान करने को सदैव तैयार। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों में एसी चेयर कार और विशेष श्रेणी के किरायों में 25% कटौती की घोषणा की। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक खेल अब 5 अगस्त से होंगे आयोजित। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर जारी। नागौर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर और बाड़मेर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास के लिए सरकार का ईमानदार होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता द्वारा केंद्र में स्थायी सरकार देने के कारण आज विकास की दृष्टि से देश आगे है। श्री मोदी ने कल बीकानेर के पास नौरंगदेसर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कभी भी राष्ट्र का अपमान करने से नहीं चूकती और राजनीति के लिए देश का नुकसान कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और उसकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी बलिदान करने को हमेशा तैयार रहती है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिलाओं के खिलाफ अपराध और पार्टी के भीतर गुटबाजी जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों में डबल इंजन की सरकार के गठन से ही विकास का रास्ता खुलेगा। विकास के लिए जरूरी होता है कि सरकार ईमानदार भी हो और सरकार स्थिर भी हो। आज दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है क्योंकि देश में आज एक स्थिर सरकार है। आपने स्थिर सरकार बना करके मुझे काम करने का मौका दिया है। जिन प्रदेशों ने लगातार स्थिर सरकारों को चुना है, डबल इंजन सरकारों को चुना है, वहां प्रदेश भी तेजी से विकास कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ लोगों को शासन से हटाने का समय आ गया है। ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। कानून और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अवसर पर कहा कि मोदी सरकार की निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण बीकानेर सौर ऊर्जा का केंद्र बन गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी जनसभा में भाग लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारतमाला परियोजना के तहत 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,224 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा और गुजरात से गुजर रहा है। इस एक्सप्रेसवे से समय बचेगा और प्रमुख शहरों तथा औद्योगिक गलियारों के बीच परिवहन आसान हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के लिए बनाए गए अंतर्राज्य ट्रांसमिशन लाइन के पहले चरण का भी लोकार्पण किया। ये हरित ऊर्जा गलियारा लगभग 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा। प्रधानमंत्री ने बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल को भी जनता को समर्पित किया। श्री मोदी ने बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी, जिस पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में कल विजिटर्स सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों की विजिटर हैं। सम्मेलन में सतत विकास के लिए शिक्षा, एक बेहतर दुनिया का निर्माण विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा।
5 अलग-अलग समूहों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने, भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने, अनुसंधान, योगदान और मान्यता, विविधता, समानता, समावेशी व्यवस्था और कुशलता जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में राष्ट्रपति नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में विजिटर्स पुरस्कार 2021 भी प्रदान करेंगी। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि एसी चेयर कार, वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किरायों में 25% की कमी की जाएगी। पिछले 30 दिनों के दौरान इन ट्रेनों में 50% से कम यात्रियों की संख्या होने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। रेलगाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के लिए जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय ने कहा है कि उसने एसी बोगियों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और किराए में रियायत देने की घोषणा को लागू करने की जिम्मेदारी जोनल रेलवे को देने का निर्णय लिया है। रियायत की राशि बुनियादी किराए का अधिकतम 25% होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से लगेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि रियायतों की ये घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। डाक विभाग और भारतीय पोस्टल पेमेंट बैंक की अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की प्रायोगिक परियोजना कल गुजरात से शुरू हुई। इस योजना के माध्यम से श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खेड़ा जिले के नाडियाड से इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि ये योजना देश भर में लागू की जाएगी। इससे 28 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ होगा। योजना देश के 1,60,000 डाकघरों के जरिए उपलब्ध होगी। श्री चौहान ने अधिक से अधिक लोगों को बीमा लाभ उपलब्ध कराने के लिए 5,000 से अधिक और डाकघरों की स्थापना की घोषणा की। प्रदेश के 66 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी एक स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1,72,92,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से शिक्षण तकनीक और मजबूत होगी। विद्यार्थियों को भी डिजिटल पढ़ाई के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के 97 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 8 कार्यालयों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 12 करोड़ 88 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023 के आयोजन की तारीख में परिवर्तन किया गया है। अब ये खेल 5 अगस्त से शुरू होंगे। पहले ये 10 जुलाई से शुरू होने वाले थे। खेल विभाग के शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि बारिश की संभावना और अन्य कारणों को देखते हुए इन खेलों के आयोजन की तिथियों में बदलाव किया गया है। इस अवधि में खिलाड़ियों को अभ्यास करने का पर्याप्त समय मिलेगा। खेलों में भाग लेने के लिए लगभग 57 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है, जो एक विश्व कीर्तिमान है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने जैव अपशिष्ट पदार्थ से हवाई जहाज का जैव ईंधन तैयार किया है, जो पेट्रोलियम पदार्थ की तरह पावरफुल होगा। आईआईटी जोधपुर के रसायन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर राकेश शर्मा और उनके पीएचडी छात्र भागीरथ सैनी ने ये तकनीक विकसित की है। इस शोध को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन की ओर से प्रकाशित सस्टेनेबल एनर्जी एंड फ्यूल्स जर्नल के कवर पेज पर प्रकाशित किया गया है। बूंदी में वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए 8 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विभागों, आमजन और संस्थाओं के सहयोग से ये कार्य किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में वन विभाग के सहयोग से डोर टू डोर पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर जारी है। कई जिलों में कल दोपहर से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। करौली में कल कई स्थानों पर बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया और आवागमन बाधित रहा। सपोटरा उपखंड के जीरोता नारोली रोड पर पुलिया के टूट जाने से गांव का संपर्क टूट गया। भीलवाड़ा में पूरी रात कभी हल्की तो कभी तेज बरसात होती रही। बारां के केलवाड़ा में बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई। जालौर के भीनमाल और बागोड़ में शाम से रुक रुक कर बरसात हुई। सवाईमाधोपुर और अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां बारिश के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है।
मौसम विभाग के अनुसार आज नागौर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली और राजसमंद जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के नौरंगदेसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और उसकी प्रतिष्ठा के लिए बलिदान करने को सदैव तैयार है। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों में एसी चेयर कार और विशेष श्रेणी के किरायों में 25% कटौती की घोषणा की है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक खेल अब 5 अगस्त से आयोजित होंगे और प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर जारी है। आज नागौर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर और बाड़मेर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।